तो देखिए एक बार फिर से तस्वीरें, 4 तस्वीरों के जरिए इस पूरे हादसे को समझाने की कोशिश हमने आपको की। बालासोर रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 233 पर पहुंच गई है। अस्पतालों में भी जो मरीज हैं, जो घायल हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौकाए घटनास्थल पर मौजूद है ताकि 1 मिनट की भी, 1 सेकेंड की भी, बल्कि यूं कहें कि देरी नहीं होनी चाहिए और जितनी जानें बच पाएं वो कोशिश लगातार जारी है। करीब 900 लोग इस रेल हादसे में घायल हुए हैं। 900 लोग, देखिए 233 अपनी जान गंवा चुके हैं, 900 लोगों के घायल होने की खबर है और लगातार वहां पर यही कोशिश की जा रही है कि तुरंत जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जिनको भी बाहर निकाला जाए उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचा दिया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई भी देरी ना होने पाए। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। ये उसी घटनास्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर यह घटना घटी। देखिए किस तरीके से पटरी पर और लोगों की यहां पर मौजूदगी है, किस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुआ उसकी भी हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया। लेकिन ये जो ताजा तस्वीरें हैं ये वहीं से सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है फिलहाल। देखिए आपको ये जो टीम नजर आ रही है यूनिफॉर्म में, ये एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीमें हैं जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं ताकि जो घायल अवस्था में हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा दिया जाए और उनकी जान को बचा लिया जाए। देखिए इस पूरे घटना पर अपडेट ये है कि ये अनाउंस किया गया है कि जो मृतक है उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल हैं उनको भी मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। और इसके बाद स्थिति ये भी बनी है, देखिए कि कई एक्सप्रेस जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, कई ट्रेन को रद्द कर दिया गया अभी फिलहाल के लिए। दोबारा कब चालू होंगी इसका भी अपडेट जैसे आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं जिनके टाइम को शिफ्ट किया गया है और दोबारा से रीस्केड्यूल उनको किया गया है और कुछ ट्रेन ऐसी हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया। और इस समय पर जो प्रायोरिटी है देखिए वो ये है कि जो घायल हैं उन्हें बचा लिया जाए, जिनकी जान बचाई जा सकती है, कोशिश यही है उनकी जान को बचा लिया जाए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसी को दी जा रही है और यही वजह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें, डॉक्टर्स का पैनल वहीं पर मौजूद है ताकि सभी के सहयोग से घायल अवस्था के लोगों को तुरंत से तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जाए ताकि उनकी जान बचा ली जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आप इस पूरे घटनाक्रम को, इतनी बुरी तबाही का मंजर देखना और यहाँ खड़े होकर हमारे दर्शकों को ये बताना कि इस समय स्थिति कितनी भयावह, कितनी दयनीय और कितनी परेशान करने वाली है, ये बड़ा मुश्किल होगा शब्दों में बयां करना। एक के बोगी यानी कि मालगाड़ी के ऊपर ये बोगी और उस पर ये कपड़े टंगे हुए, ये सामान टंगा हुआ, कौन किस स्थिति में था इस समय शव निकालना मुश्किल हो गया है। हमारे लिए आपको तस्वीरें दिखाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ जो तस्वीरें हैं वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी नहीं सकते हैं। जिस बुरी स्थिति में यहाँ पर शव, लोगों की बॉडी यहाँ पर फंसी हुई है, जो यहाँ स्थिति है पर खच्चे उड़ गए हैं पूरी तरह से ट्रेन के, यानी कि एक ट्रेन के ऊपर यहाँ मालगाड़ी तो टूट के सारा सामान गिरा हुआ है। आला अधिकारी इस समय बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इस ट्रैक को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। देखिए ट्रैक को क्लियर करना इसलिए जरूरी होगा, ओड्राफ की टीम है, ओड्राफ की टीम की खासियत ये है कि ये स्पेशली ट्रेंड है डिजास्टर मैनेजमेंट में एट पार विद एनडीआरएफ। पूरे देश की ओड्राफ एकमात्र ऐसी फोर्स है जो साइक्लोन से लेकर हर एक कैलामिटी यानी कि हर एक तबाही को हैंडल करने में ट्रेंड है और इनके खुद के अपने इक्विपमेंट हैं। ये सिर्फ उड़ीसा सरकार के पास है। तब हालत ये है कि इस समय एक ओर जहां पर पूरी बोगी गिरी हुई है तो वहीं दूसरी ओर बोगी हवा में है और हवा में भी स्थिति इतनी खराब कि किस तरह से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि अगर कोई जिंदा है तो वो भी ध्यान में रखा जाए कि उसे जल्दी से जल्दी निकाला जाए। जमीन पर फैला हुआ ये सामान बयां कर रहा है कि तबाही किस तरह से हुई होगी। आप जरा सोचिए, यहाँ पर तौलिया, पैकेट, कपड़े, बैग, फोन, चप्पल, जूते, बच्चों का सामान, वृद्धों का सामान, और एक पल के लिए ये समझ में भी नहीं आया होगा कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जिस स्पीड से ट्रेन एक दूसरे से जाकर भिड़ी है, ये कहना गलत नहीं होगा कि समझना ही मुश्किल होगा यात्रियों के लिए जो ट्रेन में होंगे कि आखिरकार हुआ क्या। जब तक समझ पाते, जब तक संभल पाते, तब तक ट्रेन डीरेल हो गई। कपड़े टंगे हुए हैं, जरा अंदाजा लगाइए, ये ट्रेन उल्टी है और इस पर कपड़े टंगे हुए हैं। लोगों ने किस तरह से भागने की कोशिश की होगी यहाँ से, किसी का जूता यहाँ फंस गया है, पूरी की पूरी बोगी पलट गई है। इस समय आला अधिकारी आपको अमिताभ ठाकुर के साथ, यहाँ पर आपको बाकी सारे अधिकारी दिख रहे हैं, हिमांशु लाल आईजी ईस्टर्न रेंज हैं इस समय,
एनडीआरएफ की टीम्स हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, खास तौर से क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। इस इलाके को पूरा खाली रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ट्रेन जरा सी भी खिसकी तो और क्षति पहुंचा सकती है। पूरी की पूरी बोगी पलट गई है, और बोगी क्या, उसके आसपास का पूरी बॉडी, यानी कि बॉडी जो होती है बोगी की, वो अलग हो गई है कि किस कदर क्षति होगी। मालगाड़ी आमतौर पर इसका वजन करीब 50 टन होता है एक बोगी का, क्योंकि इसमें सामान होता है। 25 से 28 टन लिखा रहता है, और उसमें ये साफ लिखा रहता है। ऊपर देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, 58 टन की एक एक बोगी होती है। अब 50 टन की बोगी अगर पलटेगी तो क्या किसी इंसान की बिसात होगी बच के निकल पाने की। और जब बोगी पलटी है तो एक के ऊपर एक, यानी कि यदि कोई इस बोगी से निकला भी होगा तो जालीदार खिड़कियों से निकलना, किसी ने अपनी जालीदार खिड़की को तोड़ा है, गैस कटर से काटा गया होगा, लोगों को निकाला गया है। अभी भी यहाँ शव फंसे हुए हैं, शव से रक्त खून निकल रहा है इस समय शवों से। इतनी दयनीय, इतनी दर्दनाक स्थिति है ये कि मैं आपसे क्या कहूँ। यहाँ पर जिस तरह से लगातार टीम्स काम कर रही हैं, अभी और कई घंटे लग जाएंगे सिर्फ शव को निकाल के शिनाख्त करने में और पहुंचाने में अस्पताल तक, जिसमें भी युद्ध गति पर काम हुआ है। पूरी रात काम चला है, सारे अधिकारी यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी लगातार ये सब मॉनिटर कर रहे हैं। सारी टीम्स एक साथ कंसोलिडेट होकर काम कर रही हैं। ये देखिए ओडीएफ के पूरे यहाँ पर जो पर्सनल हैं वो कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। ये आसान नहीं है। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये समझाना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को जब आप सामान्य स्थिति में देखते हैं तो इस पर चलना मुश्किल नहीं होता है। आप इस पर आराम से चल के जा सकते हैं। ये सारे OFS के, यानी कि उड़ीसा फायर सर्विसेज के लोग हैं, ये भी अपने आप में हर स्थिति में काम करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनकी स्पेशलिटी सिर्फ फायर नहीं है, इनकी स्पेशलिटी वाटर है, साइक्लोन है, इनकी स्पेशलिटी मेघालय के किसी वेल में जब लोग 50 दिन तक फंसे रहते हैं तो उन्हें निकालने में भी इनकी क्षमता को टेस्ट किया जा चुका है, जो कि हादसा 2018 में हुआ था। लेकिन अब मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ। जरा कल्पना कीजिए कि जिस बोगी में आप सीट पर बैठ कर जाते हैं, ये उस बोगी की तस्वीर है, और तस्वीर भी ऐसी कि किसी बच्चे की बॉटल है। मैं कैसे बताऊं, देखिए घर से निकले होंगे लोग, ये बच्चों की बॉटल, ये बैग, ये जूता, ये चप्पल, वो उल्टा पड़ा हुआ सारा सामान, और ये उल्टी बोगी। जिस सीट पर आप ऊपर बैठते हैं वो बोगी ही पलट गई है। बोगी इस तरह से पलटी है कि पंखे के भी पर खच्चे उड़ गए हैं। इन सब पे खून के निशान हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो ये लोहा, ये जंग लगा हुआ सारा इससे निकलने में ही कितना मुश्किल होगा। आप अंदाजा लगाइए, आपके हाथ में जरा सी खरोंच आ जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ तो काट काट के पूरी बोगी को लोगों को निकाला गया है। खिड़कियां काट दी गई हैं। ये बाईं तरफ आपको दिखाऊं मैं, खिड़की काट दी गई है। एनडीआरएफ के जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।